आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेम कहानी। मीराबाई के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई के बालकन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। मीराबाई के बचपन में एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देख रही थी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने किस मूर्ति के तरफ इशारा करके कह दिया कि वही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई का विवाह महाराणा सांग के पुत्र भोजराय से कर दिया गया। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, पर जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय कृष्ण की वह मूर्ति अपने साथ ले गई, जिससे उसकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया था। विवाह के 10 बरस बाद उनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। इनके देवर राणा विक्रमजीत को इनके यहाँ साधु संतों का आना जाना बुरा लगता था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। कहते हैं कि मीराबाई के श्री कृष्ण प्रेम को देखते हुए और लोग लज्जा की वजह से मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए कई चालें चली, पर सब विफल रही। घर वालों को इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। मीराबाई जहाँ जाती थी वहां उन्होंने लोगों का सम्मान मिलता था। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतना खो जाती थी कि भजन गाते गाते वह नाचने लगती थी। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया के सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई वैरागी बनी रही। मीरा जी की कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाल रही। तो इसका पहला दुआ, मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़े दई कुल के काने कहाँ करे कोई, सतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सिति सिजी प्रेम बेली बोई, दधी मथी गृघ काढ़ी ले ढाले दरोई, भक्त देखी राजी भई जागत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोई। कहा जाता है कि मीराबाई रणछोड़ में जी में समा गई थी। कहा जाता है कि मीराबाई रणछोड़ जी में समा गई थी। मीराबाई की मृत्यु के विषय में किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो सका। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मतानुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दोनों पर राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का श्री कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मिडता गांव में 1504 ईस्वी में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई ने अपनी एक अन्य दोहे में जन्म जन्मांतर के प्रेम का भी उल्लेख किया। आकुल व्याकुल फिरू रैन, दिन बिरह कलेजा खाए, दिवस न भूख नींद नहीं, रहना मुख के कथन न आए बैना, कहाँ करो कुछ कहत कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए, क्यों तरसायो अतरंजी जामी, आय मिलो क्रिया कैब स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की परी तुम्हारे पाए। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य कथा भी मिलती है। इस कथानुसार एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा की उम्र लगभग 5 से 6 साल थी। साधु को मीरा की मां ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया।
मीरा माँ के साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नज़र श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। इसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।